नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फाइनेंशियल फ्रीडम में। आज हम बात करेंगे सैलरी 1 लाख रुपए नहीं है फिर कार नई खरीदें या पुरानी। आज के दौर में बेकार कोई नहीं रहना चाहता, मतलब बिना कार के कोई नहीं रहना चाहता। कुछ लोगों की ज़रूरत होती है कार खरीदना, तो कुछ लोग स्टेटस सिंबल के लिए कार खरीद लेते हैं, क्योंकि अगल बगल के सभी के पास कार होती है तो मेरे पास भी होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना सोचे समझे जरूरत से बड़ी कार खरीद लेते हैं। वो ये नहीं सोचते हाथी पालना आसान है बट उसका पेट भरना बहुत मुश्किल। आज हम बताएंगे कि कब आपको कार खरीदनी चाहिए, कार खरीदने के लिए कितनी सैलरी होनी चाहिए, कितने कीमत की कार खरीदनी चाहिए और सबसे अहम फैसला, कार नई लेनी चाहिए या कार पुरानी। सवाल है कब आपको कार खरीदनी चाहिए। अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं तो आसानी से आपको कैब की सुविधा मिल जाएगी। हालांकि अगर कार लेने का मन बना लिया है तो बजट के हिसाब से आप फैसला कर सकते हैं। दरअसल कई बार लोग बिना फैसले के कार खरीद लेते हैं और ईएमआई भरते भरते परेशान हो जाते हैं। कार की ईएमआई आपकी कुल सैलरी का 7 से 10% हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि सैलरी का एक बड़ा हिस्सा रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, सेविंग और स्वास्थ्य में जाता है। अर्थशास्त्र के नज़रिए से कुल आय का अधिकतम 10% हिस्सा ही कार की किस्तों में खर्च कर सकते हैं। इसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण के लिए एक मध्यम वर्गीय परिवार का उदाहरण लेते हैं जो पहली कार 7 लाख रुपए तक खरीद सकता है। ये कार Hyundai i10, मारुति वैगनार, रेनॉल्ट ट्राइबर, टाटा पंच और निसान की मैग्नाइट हो सकती है। अक्सर ग्राहक कार खरीदते वक्त 1 लाख रुपए की डाउन पेमेंट करता है और बाकी 6 लाख रुपए भरने के लिए वो लोन लेता है, जिसे वो ईएमआई में भरता है। सामान्य तौर पर लोग कार लोन 5 या 7 साल के लिए लेते हैं। हम यहाँ 5 साल की अवधि को लेकर आगे बढ़ते हैं। कार लोन पर ब्याज 8.5% मानकर चलते हैं। ऐसे में 6 लाख रुपए के लोन पर 5 साल के लिए 8.5% ब्याज के हिसाब से ईएमआई 14,362 रुपए की होगी, यानी हर महीने 14,362 रुपए की ईएमआई भरनी होगी। इस तरह से ग्राहक को 5 साल में कुल 8,61,694 रुपए भुगतान करना होगा, जिसमें ब्याज का हिस्सा 1,61,649 रुपए होगा। अब मुद्दे की बात करते हैं। हर महीने 14,362 रुपए की ईएमआई भरने के लिए आपकी सैलरी कम से कम 1 लाख रुपए होनी चाहिए, क्योंकि कुल सैलरी का 7 से 10% हिस्सा ही कार लोन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। 7 लाख रुपए की नई कार खरीदने के लिए गणित समझते हैं। नई कार की वैल्यू है 7 लाख रुपए, डाउन पेमेंट 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए पेमेंट करने के बाद आप 6 लाख रुपए बचे हैं, आप उसको 6 लाख रुपए का लोन लेते हैं, तो लोन अमाउंट हो गया 6 लाख रुपए। ड्यूरेशन होगी उस लोन को भरने के लिए आपने ड्यूरेशन ले ली 5 साल। इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8.5 ईयर। तो जो ईएमआई बन के आएगी वो आएगी 14,362 रुपए की। टोटल पेमेंट मतलब डाउन पेमेंट प्लस 5 साल की ईएमआई, तो डाउन पेमेंट 1 लाख रुपए प्लस 5 साल की ईएमआई में जो आप पेमेंट करेंगे वो है 8,61,694, जो कि टोटल वैल्यू नई कार की वैल्यू होगी 9,61,694 रुपए। ऐसे में अगर सैलरी 1 लाख रुपए से कम है या फिर ईएमआई भरने में कुल आय का 20% हिस्सा चला जाता है, तो क्या ऐसी सूरत में पुरानी कार खरीदना फायदे का सौदा होगा? आंकड़े कहते हैं कि अगर आपकी मंथली आमदनी 1 लाख रुपए से कम है तो फिर पुरानी कार खरीदना वित्तीय तौर पर सही होगा। आइए समझते हैं गणित। जो कार आप 7 लाख रुपए की नई खरीदने की सोच रहे थे, वही कार 3 से 4 साल पुरानी 3 लाख रुपए में मिल जाएगी। नई कार की भी आप डाउन पेमेंट 1 लाख रुपए कर रहे थे, तो आप पुरानी कार की भी डाउन पेमेंट 1 लाख रुपए कर दीजिए। आपने जो डाउन पेमेंट के लिए 1 लाख रुपए रखा है पुरानी कार के लिए, उसे देने के बाद आपको 2 लाख रुपए बैंक से लोन लेना पड़ेगा, जिसकी 5 साल तक हर महीने 4,152 रुपए की ईएमआई होगी। पुरानी कार लेने पर 5 साल के बाद डाउन पेमेंट समेत कुल 3,49,100 रुपए का भुगतान करेंगे।
आइए आंकड़े देखते हैं। पुरानी कार की कीमत है 3 लाख रुपए, आपने डाउन पेमेंट कर दिया 1 लाख रुपए, जो 2 लाख रुपए बचा है आपने उसका लोन ले लिया, और उस लोन को पे करने के लिए आपने लोन का ड्यूरेशन ले लिया 5 साल। इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रहे हो 9%, तो जो आपकी EMI बन के आएगी वो आएगी 4,152 रुपए। तो आपकी टोटल पेमेंट मतलब डाउन पेमेंट प्लस EMI, तो आपने जो डाउन पेमेंट किया वो 1 लाख रुपए, और जो EMI के थ्रू 5 साल में पैसा दिया है वो है 2,49,100 रुपए। तो आपकी टोटल वैल्यू हो जाएगी 3,49,100 रुपए। हमें पुरानी कार क्यों खरीदनी चाहिए, मतलब क्या फायदा है कि हम नई कार ना खरीद के पुरानी कार खरीदें? इसके लिए हम कुछ तथ्य सामने रखते हैं। सबसे पहला है सेविंग। अगर आप एक 7 लाख की नई कार खरीदते हैं जिसमें 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट करते हैं और 6 लाख रुपए आप EMI में भरते हैं, तो उस केस में आपका जो टोटल पेमेंट होगा वो होगा 9,61,694 रुपए। बट आप एक पुरानी कार खरीदते हैं जिसकी वैल्यू है 3 लाख रुपए, आपने उसमें डाउन पेमेंट कर दी 1 लाख रुपए और बाकी 2 लाख रुपए का आपने लोन ले लिया, उस पर EMI पे किया, तो उसमें आपने टोटल पे किया 3,49,100 रुपए। अब नई कार की वैल्यू में से पुरानी कार की अगर वैल्यू घटा दे तो आपके पास 6,12,594 रुपए की बचत होगी। अच्छा है यार ये तो। अब इंश्योरेंस की बात करते हैं। जो नई कार का इंश्योरेंस होता है वो 25,000 से लेके 30,000 हो सकता है, वहीं पुरानी कार का इंश्योरेंस 8,000 से लेके 10,000 ही होगा। यह भी एक बचत का ही सौदा है। इसके बाद होता है स्लो डिप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन का मतलब क्या होता है, आप कोई भी नई चीज खरीदते हैं तो कुछ समय बाद उसकी वैल्यू घटना शुरू हो जाती है। अगर 5 साल के बाद नई कार की वैल्यू देखते हैं तो घटकर 3 से 4 लाख रुपए हो जाएगी, जबकि पुरानी कार की रीसेल वैल्यू अभी भी 1 से 2 लाख रुपए बची होगी। यही नहीं, 10 साल के बाद दोनों कारों की कीमत लगभग बराबर हो जाएगी। दोस्तों 10 साल के बाद दोनों कारों की कीमत लगभग बराबर हो जाएगी। अब ये फायदे का सौदा कैसे होगा? आप पुरानी कार खरीदकर 6,12,594 रुपए की सेविंग कर सकते हैं, लेकिन एक और तरीका है जिससे आप 10 लाख रुपए तक बचा सकते हैं। नई कार की EMI 14,362 रुपए, पुरानी कार की EMI 4,152 रुपए बैठेगी। इस हिसाब से हर महीने पुरानी कार खरीदने से 10,210 रुपए की बचत हो सकती है, जिसे आप म्यूचुअल फंड में या स्टॉक मार्केट में SIP के द्वारा 5 साल के लिए 15% के रिटर्न से इन्वेस्ट कर दिए। 5 साल बाद आपको वो पैसा 9,15,600 रुपए के रूप में मिलेगा। अब आप खुद तय करें कि अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपए से कम है तो कार नई लेनी चाहिए या फिर पुरानी। जय हिंद, जय भारत।